सुप्रभात विद्यार्थियों, आज मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा एक नया अध्याय लेकर आपके साथ प्रस्तुत हूं। आज के अध्याय का शीर्षक है काले मेघा पानी दे। कहने का अर्थ है कि पानी देने वाले, वर्षा करने वाले बादल, मेघ काले रंग के होते हैं। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित ये अध्याय एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है अपनी स्मरण शक्ति पर आधारित किसी घटना को लिखित अमली जामा पहनाना, उसे हम संस्मरण कहते हैं। यह लेखक के एक बचपन की घटना है और लेखक जब अपने लेखकीय जीवन में प्रवेश करता है तो इस घटना को एक संस्मरण के रूप में, एक पाठ के रूप में, एक अध्याय के रूप में इसे स्थान दे देता है। जैसे हम पाठ के शीर्षक पर चर्चा करने के बाद हम उद्देश्य पर चर्चा करते हैं, तो इसका उद्देश्य है लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व। आपने भी कई बार अपने जीवन में देखा होगा कि हमारे सामने कई बार विज्ञान से संबंधित बातें नहीं होती हैं, विज्ञान के तर्क पर आधारित बातें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन बातों को मानते हैं और करते हैं। वे लोक संसार में प्रचलित विद्यमान होती हैं, इसलिए हम उनका पालन करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम घर से कहीं जा रहे हैं और हमें खाली मटका मिल जाता है तो इसे अपशगुन माना जाता है। इसी प्रकार यदि हम कहीं जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम इसे अपशगुन मानते हैं। कई बार कहा जाता है कि बच्चे को बुखार हो गया, आप इसके ऊपर से एक नारियल वार दें और फिर चौराहे में रख दें, ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार हमने देखा है कि किसी काम के लिए जा रहे हैं तो उसका यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए, उसके कार्य को सफल करने के लिए, शुभ बनाने के लिए उसे दही खिलाई जाती है, चाहे उसने भरपेट खाना खा रखा हो, जबरदस्ती खिलाया जाता है। कहने का अर्थ है कि बहुत सी परंपराएं हैं जिन्हें हम व्यर्थ में ढो रहे हैं। कुछ परंपराएं हैं जो आज भी सही हैं। जब भी किसी परंपरा का पालन किया गया, किसी कारण से किया गया था और ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थे। सभी लोक प्रचलित जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, ये विज्ञान के तर्कों पर आधारित थी, लेकिन आज समय बदलने के कारण ये विज्ञान के तर्कों पर खरी नहीं उतरती हैं। उदाहरण के लिए जब लड़की अपने ससुराल जाती है तो आपने देखा होगा गाड़ी के टायर में पानी डाला जाता है। यह वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। विज्ञान का कोई भी तर्क ये नहीं कहता कि आप गाड़ी के टायर पर पानी डालें। लेकिन इसके पीछे जब ये परंपरा चली, उस वक्त सही चली थी, वैज्ञानिक तर्क था इसका। जो लड़की विवाह के बाद अपने ससुराल जाती थी वह आमतौर पर बैलगाड़ी में जाती थी। काठ की बनी हुई गाड़ी होती थी और काठ के पहिए होते थे, और पहियों में से जब वो सूख जाते थे तो कुछ आवाज आने लगती थी, चर्र चर्र की आवाज आने लगती थी। वह आवाज न आए इसलिए दोनों टायरों में पानी डाला जाता था। एक अच्छी मान्यता थी, एक अच्छा तर्क भी था। लेकिन आज गाड़ी है, मारुति है, फॉर्च्यूनर है, उसके ऊपर पानी डालते हैं। क्यों डालते हो? ये परंपरा है। इसी प्रकार जैसे आपको कई बार बताया गया है, दहेज प्रथा जब शुरुआत में इसकी स्थापना की गई, जब शुरुआत में यह प्रचलन में आई, उस वक्त एक अच्छी परंपरा थी। पिता अपने बेटे के लिए सब कुछ छोड़ देता है, जमीन है, जायदाद है, उसके लिए काम करता है, उसके लिए पैसा कमाता है। बेटी को क्या देता है? तो इसलिए वह अपनी जमीन का, अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपनी बेटी को दे देता था। और दूसरा कारण यह होता था कि अपनी गृहस्थी वहां जाकर के बसाएगी तो अपनी गृहस्थी बसाने में इसे किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। इस कारण से दहेज प्रथा अस्तित्व में आई। लेकिन आज लोग मांगते हैं, मेरे बेटे ने MBBS कर रखी है, डॉक्टर है, 50 लाख रुपए चाहिए। हमारे बेटे ने IIT कर रखी है, 1 करोड़ रुपए चाहिए। हमारा बेटा सरकारी नौकरी में है, कार चाहिए। आज मांगते हैं, उसका रूप बदल गया है, वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित नहीं है।
अब ये लोक प्रचलित बन गया है। आधे लोग तो दहेज इस कारण से लेते हैं, नहीं लेंगे तो समाज में बदनामी होगी। ये अतार्किक बातें हैं, लॉजिकफुल बातें नहीं हैं। चलिए अब हम चैप्टर पर आते हैं। सबसे पहले आपके सामने दो शब्द हैं, इंद्रसेना और मेंढक मंडली। आमतौर पर आपने सुना होगा कई बच्चों के नाम बिगाड़ देते हैं। ये बिगड़ा हुआ रूप और एक अच्छा रूप, ये दोनों ही हैं। जो लोग इस सेना से, इंद्रसेना कहें या मेंढक मंडली कहें, जो इससे प्यार करते हैं वे इन्हें इंद्रसेना कहते हैं कि भगवान इंद्र वर्षा कराते हैं। ये जो इंद्र सेना है ये भगवान इंद्र की सेना है और यह हमारे लिए वर्षा कराएगी। लेकिन जो इनकी बातों को अतार्किक मानते हैं, जो मानते हैं ये केवल एक ढोंग है, एक अंधविश्वास है, वे उसे इंद्र सेना की बजाय मेंढक मंडली कहते हैं कि मेंढक पानी में रहता है, ये बच्चे भी मेंढक के जैसे हैं और पानी मांग रहे हैं, पानी में लोटपोट हो रहे हैं। ये जो बच्चे हैं इन्हें हम इंद्र सेना नाम से पुकारें या हम मेंढक मंडली नाम से पुकारें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 से 12 वर्ष से लेकर और ये 16 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, यानी ये 10 से 18 साल तक के बच्चे हैं। और ये वर्षा के लिए गांव के हर घर में जाते हैं और वहां जाकर के जयकारा लगाते हैं, बोल गंगा मैया की जय। और किसी के भी घर में जाते हैं, घर के आगे जाते हैं और कहते हैं कि मैया इंद्र सेना आई है, आप पानी दें। आप पानी देंगी इंद्र सेना को तो यह इंद्र सेना अपने प्रभाव से, अपने रसूख से, अपनी पहुंच से भगवान इंद्र से प्रार्थना करेगी और भगवान इंद्र खूब झमाझम वर्षा करेंगे, बारिश करेंगे। इस प्रकार की मान्यता लेकर यह मेंढक मंडली कहें या इंद्र सेना कहें, यह प्रत्येक घर में जाती है। समय होता है ज्येष्ठ का या आषाढ़ का, यहाँ लोकल शब्द दे रखा है, वैसे इसको हम शुद्ध भाषा में ज्येष्ठ कहते हैं। ज्येष्ठ में और आषाढ़ में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत होती है, गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है और इस समय ये जो सेना है ये लोगों के घर के सामने जाती है और पानी मांगती है और लोग इनको पानी देते हैं। लोगों की मान्यता है कि इंद्र सेना है और जब हम इस पर पानी डालेंगे तो भगवान इंद्र खुश होंगे और वे हमारे लिए वर्षा करेंगे। ये समय कौन सा होता है? ये जेठ का 10 तपा होता है। जेठ के महीने में 10 दिन, वे दिन जो सबसे भयंकर होते हैं, वे दिन जो सबसे ज्यादा गर्मी के दिन होते हैं, वे दिन जब चारों तरफ जमीन सूखने लगती है, जमीन में दरारें पड़ जाती हैं, नहरें, कुएं, तालाब सूखने लगते हैं, कहीं भी पानी दिखाई नहीं देता है, जो सबसे ज्यादा गर्मी का समय है वह यह ज्येष्ठ के 10 दिनों का होता है। और इन 10 दिनों में ये जो इंद्र सेना है या मेंढक मंडली है, ये लोगों के घर के आगे जाती है, उछल कूद करती है, पानी मांगती है, लोग इन पर पानी डाल देते हैं, ये उस पानी से नहाते हैं, फिर जो पानी से थोड़ा सा कीचड़ बन जाता है उसमें लेटने लगते हैं, यानी दिखाते हैं कि हम वास्तव में भक्त हैं और हमारे कारण ही भगवान इंद्र वर्षा करेंगे। ये जो मेंढक मंडली है ये पानी मांगती है और इस पानी मांगने को अंधविश्वास कहते हैं। कौन कहते हैं? पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग। और लेखक भी इस मंडली को, इंद्र सेना को मेंढक मंडली कहने वालों में है। लेखक मानता है कि यह केवल और केवल अंधविश्वास है, केवल और केवल ढोंग है, केवल और केवल एक ढकोसला है, केवल और केवल एक दिखावा है। लेखक कहते हैं कि अगर ये ऐसे ही पानी वाले बच्चे हैं, भगवान इंद्र से पानी मांग सकते हैं आपके लिए, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, गांव के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, पीने के लिए, पशुओं के लिए, तो ये अपने आप के लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते हैं? और इस प्रकार लेखक तर्क संगत बातें करता है। लेखक बताते हैं कि मैं बचपन से ही आर्य समाजी हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको भी पता होगा आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी और मुंबई में उन्होंने ये स्थापना की थी। शायद 1875 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। और इस आर्य समाज की स्थापना के पीछे एक मकसद था
जितने भी अंधविश्वास हैं, जितनी भी रूढ़िगत परंपराएं हैं, जितनी भी लोक प्रचलित गलत बातें हैं, उनका हमें खंडन करना है। किसी ने चौराहे पर टोना कर दिया, इसके ऊपर से नहीं जाना है, इसके पास से नहीं गुजरना है, इस प्रकार की जो तमाम बातें थी, जाति पाति थी, छुआछूत थी, धार्मिक भावना थी, इन सभी का स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने आर्य समाज के माध्यम से एक पंथ बनाया, लोगों को जागरूक किया, समझाया, सभी व्यक्ति एक समान हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की। उनसे पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। अगर कोई स्कूल थे तो देश में शायद 1, 2 या 3 स्कूल हो सकते पूरे देश में। ये महर्षि दयानंद ही थे जिन्होंने लोगों से पाखंडों को दूर किया, अंधविश्वासों को दूर किया, जाति पाति और छुआछूत को दूर किया, लड़कियों के लिए शिक्षा के साधन जुटाए। तो लेखक कहते हैं कि मुझ में आर्य समाज के जो संस्कार थे वे संस्कार थे। मैं ऐसे पाखंड को, ऐसे ढोल और ढकोसले को मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मैं नहीं मान सकता ऐसी बातों को। और दूसरा ये बताते हैं कि मैं कुमार सभा का महामंत्री भी रहा हूं। कुमार सभा धार्मिक अंधविश्वासों की खिलाफत के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, समाज की अच्छाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, लोगों के सहयोग के लिए, परोपकार के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए इसका कुमार सभा का गठन किया गया था। और लेखक कुमार सभा के महामंत्री थे, जिसका खुद का काम जो अंधविश्वास है उनसे दूर रहना हो, लोगों को जागरूक करना हो, सचेत करना हो, उन बुराइयों से के बारे में जानकारी देना हो। वह व्यक्ति खुद कैसे अंधविश्वासी बन सकता है? तो इन दोनों कारणों से कुमार सभा के महामंत्री होने के नाते और आर्य समाजी संस्कारों के कारण लेखक अंधविश्वासों के खिलाफ थे, उनके विरुद्ध थे। अब लेखक बताते हैं कि इनकी एक जीजी थी। आमतौर पर जीजी का मतलब हम बहन मानते हैं, और यहां भी जीजी का अर्थ बहन ही है। लेकिन ये जीजी लेखक की सगी बहन नहीं है। ये जो जीजी हैं ये लेखक की मां से भी बड़ी उम्र की हैं, उनके अपने बच्चे भी हैं, लेकिन जीजी अपने बच्चों से अधिक प्यार लेखक से करती है। भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से जीजी लेखक से जुड़ी हुई है। तो लेखक कहते हैं कि जीजी का और मेरा बहुत प्यार, प्रेम, अपनत्व का, स्नेह का संबंध रहा है। और जो जीजी है वह इस प्रकार के रीति रिवाजों को, इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को, इस प्रकार के अंधविश्वास को, इस प्रकार के पाखंडों को, इस प्रकार के ढोंग और ढकोसले को अच्छा मानती है और लेखक बुरा मानता है। दोनों का प्यार प्रेम खूब है, लेकिन इन दोनों कारणों से जो बिल्कुल उलट और विपरीत हैं, दोनों में कुछ खामियां पैदा कर देते हैं। लेखक कहता है कि मुझे अब भी याद आ रहा है कि मेरी जीजी दीपावली पर, गोवर्धन पूजा पर, जन्माष्टमी और छठ पर मेरे हाथों से काम कराती थी। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा मेरे हाथों से कराती थी, मेरे हाथों से दिए जलवाती थी। गोवर्धन पूजा भी मेरे हाथों से करवाती थी। जन्माष्टमी में जो पेंटिंग का काम होता था या और किसी तरह का काम होता था, मेरे हाथों से कराती थी। और लेखक का कहने का तर्क है कि जीजी ये सभी कार्य मेरे हाथों से कराती थी, और इसका लॉजिक था, इसका कारण था कि जीजी चाहती थी कि इन सभी कार्यों का पुण्य लेखक को मिले, इसलिए जीजी सारे काम लेखक से कराती थी। लेकिन लेखक कहता है कि जो पानी फेंकने की जो प्रथा है, व्यवस्था है, मैं इसके खिलाफ हूं, मैं इसे सही नहीं मानता हूं और मैं पानी नहीं फेंकना चाहता, और सभी से कहता हूं आप भी पानी मत फेंको। इस वक्त हमारे पास पानी है ही नहीं और उसके बावजूद हम पानी फेंक रहे हैं, क्या मतलब है इस चीज का? लेखक अपनी जीजी से नाराज हो जाते हैं, और शाम को जब जीजी खाने की थाली उन्हें परोसती हैं, उन्हें देती हैं, तो वे मना कर देते हैं और थाली को एक तरफ सरका देते हैं। जीजी लेखक को समझाती है, उसे अपनी गोद में बैठाती है। मैंने पहले भी कहा था कि यह अध्याय एक संस्मरण है,
लेखक ने अपनी बचपन की एक घटना को याद किया और उसे एक पाठ के रूप में, एक अध्याय के रूप में लिख दिया। तो ये लेखक के बचपन की घटना है, और जब लेखक छोटा था तो जीजी ने उसे अपने गोद में बैठा लिया और जीजी ने कहा कि भैया, ये जो पानी फेंकने की प्रथा है यह बिल्कुल सही है, यह उचित है, यह जायज़ है, यह तर्क संगत है। हम पानी फेंकते नहीं हैं, हम पानी को व्यर्थ बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि हम भगवान इंद्र को अर्घ्य चढ़ाते हैं, हम भगवान इंद्र की पूजा पाठ करते हैं इस पानी के माध्यम से। फिर जीजी लेखक को समझाते हुए कहती है कि यह दान है। हम इंद्रसेना को जो पानी देते हैं, इंद्रसेना पर जो पानी डालते हैं, यह दान है, अंधविश्वास नहीं है, ये रूढ़िगत परंपराएं नहीं हैं, ये लोक प्रचलित झूठी मान्यताएं नहीं हैं। ऋषियों ने भी कहा है कि आपके पास जो कुछ है और आप उस सारे का दान कर देते हैं, वही दान सर्वश्रेष्ठ है। तो लेखिका जीजी कहती है कि हमारे पास, मैंने माना कि हमारे पास बहुत कम पानी है, और हम इस सारे पानी को जब इंद्रसेना पर डाल देते हैं तो वही वास्तव में दान है, और उसी दान के कारण वर्षा होगी, जबरदस्त वर्षा होगी। लेखक अपनी जीजी से असंतुष्ट है, सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी जीजी एक और तर्क देती है, और वह कहती है, एक उदाहरण देते हुए कहती है कि मान लो हमारे पास एक खेत है और हमें खेत में से 30-40 मन गेहूं की पैदावार चाहिए, हमें उसमें फसल बो दी और उसमें से हमें अनाज चाहिए, 30-40 मन अनाज चाहिए। तो उसके लिए आपको लगभग 6 सेर जो गेहूं है वह बोना पड़ेगा। क्यों बोते हो आप 6 सेर अनाज? आप कुछ मत बो, अपने आप पैदा हो जाएगा। जीजी का समझाने का, बताने का और कहने का अर्थ है कि हम 6 सेर गेहूं इस जमीन में हल चला करके डाल देते हैं और भगवान हमें उसका 8-10 गुना करके 30-40 मन के रूप में देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम थोड़ा सा पानी इंद्रसेना पर डाल देते हैं और भगवान इंद्र इसी पानी को 8-10 गुना करके हमें वापस देते हैं। जीजी समझाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन लेखक तार्किक बुद्धि से काम लेता है, वैज्ञानिक तथ्यों से काम लेता है और अपनी बहन से सहमत नहीं होता है। फिर बहन आगे समझाते हुए कहती है, यथा राजा तथा प्रजा। जीजी लेखक से कहती है कि आपने सुना होगा यथा राजा तथा प्रजा, कि यथा राजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। आगे जीजी समझाते हुए कहती है, यथा प्रजा तथा राजा, कि प्रजा जैसी होगी राजा भी तो वैसा ही होगा। आज हम देखते हैं हमारे समाज में अनेक राजनीतिक दल हैं, और उस राजनीतिक दल को जो प्रजा है, तथा प्रजा, सॉरी प्रथा लिख दिया था, जो प्रजा है, जो आम जनता है, वही उन राजनीतिक दलों को वोट देती है, और जिसके ज्यादा वोट होते हैं वही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो हम आमतौर पर कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसी ही होगी। इसके साथ साथ दीदी कहती है कि प्रजा जैसी होगी राजा भी तो वैसा ही होगा। आज हम सभी कहते हैं कि जो राजा है, देश का जो मुखिया है, प्रधानमंत्री है, निकम्मा है, चाइना से डर गया, पाकिस्तान से डर गया, झूठ बोलता है। लेकिन उसको राजा बनाया किसने? उसे राजा बनाया प्रजा ने, और जैसे हम थे वैसा हमने राजा चुन दिया। और हो सकता है कल ये राजा बदल जाए तो अगले राजा को, अगले प्रधानमंत्री को कौन चुनेगा? हम ही चुनेंगे, प्रजा ही चुनेगी। और प्रजा कैसे राजा को बनाएगी? जैसी वह है,
क्योंकि हम जब वोट देते हैं तो हम देखते हैं हमारी जाति का कौन है, हमारे धर्म का कौन है, हमारे क्षेत्र का कौन है, हमारा सगा संबंधी कौन है, हमारा नज़दीकी कौन है, हमारे काम कौन व्यक्ति ज़्यादा कराएगा। इस तरह लोभ, लालच, अपनेपन की भावना से आकर के हम वोट देते हैं और फिर हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं प्रधानमंत्री खराब है, मुख्यमंत्री खराब है। तो यहाँ जीजी का कहने का अर्थ है जैसा राजा होता है प्रजा वैसी होती है, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी ध्यान रखना होगा प्रजा जैसी होती है राजा भी वैसा ही होता है। कहने का अर्थ है कि भगवान इंद्र हमारा टेस्ट ले रहे हैं, हमारा इम्तहान ले रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और जब तक हम अपना व्यवहार नहीं सुधारेंगे, हम जब तक अपना आचरण सही नहीं करेंगे, जब तक हम इंद्र सेना को अर्घ्य नहीं चढ़ाएंगे, जब तक हम इंद्र सेना पर पानी नहीं डालेंगे, हमें किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। लेखक लास्ट में अंत में कहता है कि इन बातों को 50 वर्ष हो गए, यानी लेखक के साथ बचपन में जो घटना घटी उस घटना को आज जब लेखक ने इस घटना को एक अध्याय का रूप दिया, एक पाठ का रूप दिया, तो उन बातों को लगभग 50 वर्ष बीत चुके हैं। लेखक कहता है कि 50 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन आज भी लोग इसी झूले में झूल रहे हैं। वे लोक परंपरागत जो लोक प्रचलित गलत बातें हैं उन्हें माने या न माने, वे विज्ञान पर आधारित जो बातें हैं उन्हें माने या न माने। उनके सामने ये दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, लोक परंपरागत बातें हैं और उनके सामने वैज्ञानिक तर्क हैं, किस चीज़ को स्वीकार करें। लेखक कहता है कि मैं भी आर्य समाजी था, बिल्कुल आर्य समाज का पक्का अनुयायी था, उनके नियमों का पालन करने वाला था, मैं कुमार सभा का महामंत्री था, बावजूद इसके मैं पूर्ण रूप से विरोध नहीं कर पाता हूँ और मेरी जीजी मुझे उन पर पानी डालने के लिए बार बार कहती है, प्रेरित करती है, तर्क देती है, और उनके तर्कों के कारण मैं इस इंद्रसेना को, इस मेंढक मंडली को जो जितना अतार्किक मानता था उतना अतार्किक मानना मैं बंद कर देता हूँ। लेखक का कहने का अर्थ है कि इन दोनों के बीच हम आज भी झूल रहे हैं और एक व्यक्ति फैसला कर सकता है कि मैं केवल जो पाखंड हैं उनका विरोध करूँगा और मैं केवल जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, तर्क हैं, उन्हीं पर आधारित होकर मैं बातें करूँगा। लेकिन हम अपने जो परिजन हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, उनके कारण कई बार हमें अपनी विचारधारा बदलनी पड़ती है। तो इस अध्याय से हम सीख लेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके हम वैज्ञानिक तथ्यों पर ज़्यादा चर्चा करेंगे, ज़्यादा विचार करेंगे और वैज्ञानिक तर्कों के अनुसार ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि जो अंधविश्वास है ये हमें पीछे की तरफ ले जाते हैं, चाहे वे धार्मिक अंधविश्वास हों, चाहे वे सामाजिक अंधविश्वास हों, चाहे वे वैयक्तिक अंधविश्वास हों, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास हों। भूत प्रेत की घटनाएं हमें पीछे ले जाती हैं। यही कारण है कि हम पिछड़ रहे हैं। जो हम कहानियाँ सुनते हैं, हमारे माता पिता हमें भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाते हैं। अगर हम डेवलप्ड कंट्री, विकसित देशों की बात करें तो वहाँ एलियंस की बातें सुनाई जाती हैं। मंगल ग्रह पर जीवन है, कोई दूसरा ब्रह्मांड है जहाँ पर एलियन रहते हैं, कुछ इस तरह की बातें, यानी वे आगे होने की बातें बताते हैं। हम पीछे होने की बातों में उलझे हुए हैं, तो हमें आगे बढ़ना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहीं आज हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।